आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का गुणगान करना, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की तारीफ करना कितना अच्छा है। वो व्यक्ति समझ पाएगा जो सच में उस सच्चे ईश्वर की सच्चे हृदय से पूर्ण मन आत्मा से उसकी तारीफ करता है, उसकी स्तुति करता है, उसकी आराधना करता है। नहीं तो बाकी सुनने वालों को ये लगता है ये लड़का और ये लड़की, ये व्यक्ति पागल हो गया है, क्यों चिल्ला रहा है, बहुत सारे शब्द बोल के चिल्ला रहा है। पर वो ही व्यक्ति समझ पाएगा जो उस प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता है। वही व्यक्ति समझ पाएगा वो उस प्रभु की महिमा को दिल में रखता है और उसकी महानता को अपने आंखों में, अपने दिल में समझता है। आइए उस महान राजा को हम स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। जैसे हम जानते हैं आजकल इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो किसी को भी कोई भी प्यार नहीं करने वाला हो। सबके सब प्यार करते हैं और जो व्यक्ति जिसको प्यार करते हैं वो हर समय उस प्यार करने वाले व्यक्ति को तारीफ करने की कोशिश करता है, उसकी तारीफ के द्वारा, उसकी बढ़ाई के द्वारा अपना प्यार को जताना चाहते हैं। उसी तरह आज हम भी हमारे प्रभु को तारीफ करें, उसको प्यार से अपने दिल की बात को बताएं, ताकि हमारे प्रभु की प्यार हमारे जीवन में परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपना आंखें बंद रखें, अपने मन और आत्मा को प्रभु की ओर उठाए। हम अपनी दिल की बात खोल के कहे, प्रभु तू महान है, तू प्यारा है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा मीत है। तू मेरा प्रिय है। आमीन। तू मेरा मीत है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो,
तेरी तारीफ हो हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। आइए अपना दोनों हाथ को आप ऊपर उठाते हुए उस प्रभु की आराधना स्तुति और जय जयकार करें, जो प्रभु कहता है मैं तुम्हें दास बुलाता नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ, मैं तुम्हें अपने मीत कहता हूँ, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड कहता हूँ, ताकि सब कुछ जो कुछ भी है मेरा वो सब कुछ मैं तुम्हें शेयर कर पाऊँ, वो सब कुछ बता पाऊँ, कुछ भी बिना छुपाए। उस मीत को, उस प्रभु को, उस पवित्र ईश्वर को जो हमारे दोस्त है, उसकी आराधना करे, उसकी तारीफ करे, उसकी जय जयकार करे। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, आमीन। रूह में समा लिया है तुझको। सब मिलके गाए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। दिल खोल के तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ये यीशु। फिर से दिल में बसा लिया, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको। हाँ प्रभु, हम तुझे दिल में बसा लिया है, समा लिया है तुझको। अपने जीवन को संपूर्ण देते हुए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ताली बजाते हुए तारीफ हो ए यीशु। सच्चे हृदय और मन से तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा। मुझको है तूने यीशु लहू से मोल लिया, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा। फिर से मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा। मुझको है तूने यीशु लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। ताली बजाते हुए तेरी तारीफ, खुशी के साथ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16 में प्रभु कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने उसके इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और जो कोई उसमें विश्वास करता है वो विनाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उस अनंत जीवन पाने की सुकून जिंदगी बिखरा हुआ होने पर भी
जो प्रभु की उपस्थिति हमें सुकून देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे कितना भी परेशानी क्यों ना हो, अगर हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश भी करेंगे, उस उपस्थिति आ जाएगा और हमारे जीवन में शांति और सुकून भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जानते हैं हमारे परेशानी में हम घिरे हुए हैं, हम जानते हैं हमारे दुख तकलीफ में हम घिरे हुए हैं और हम उसी में मग्न रहते हैं और उस दुख और तकलीफ से बाहर निकल नहीं सकते, ना ही हम बाहर देख पाते हैं। ये समय है मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु चाहते हैं कि हमें उस दुख तकलीफ से दूर करने की और हमें उसकी शांति और सुकून देने की, क्योंकि प्रभु की वचन कहता है मैं जो वो सुकून और शांति दूंगा, वो सुकून और शांति इस दुनिया नहीं दे सकती, और जो शांति और सुकून मैं दूंगा उसे कोई भी छीन नहीं सकते। ये वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। आइए उस वचन को विश्वास करते हुए उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तुझ में ही बढ़ता चलूं, यही है मेरी दुआ। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तुझ में ही बढ़ता चलूं, तू ही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। सब मिलके तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। उच्च आवाज में तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। आंखें बंद करते हुए अपने दोनों हाथों उठाते हुए हमारे प्रभु की हम तारीफ और जय जयकार करें। तेरी तारीफ हो यीशु। पाए हुए हर वरदान के लिए धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए उनके पवित्र चरणों में बैठे हुए आइए हम उनके वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने मन को शांत करें, सब प्रकार की चिंता अशांति को दूर करें, अपने मन को शांत करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन 38 से लेकर 42 तक। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं
कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है। उससे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मार्था और मरियम के जीवन की यह घटना शायद हमने कई बार इसके बारे में सुना, इस पाठ को पढ़ा और इसके ऊपर मनन चिंतन किया होगा। और हम कई बार ये कहते हैं कि कलीसिया में दो प्रकार की सेवाएं हैं, दो सेवकाइयां हैं। मार्था और मरियम उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। एक है प्रार्थना, भक्ति और मनन चिंतन की सेवकाई, और दूसरी है सेवा सत्कार की सेवकाई। A contemplative life and an active ministry of charity service। हाँ, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि मार्था और मरियम इन दो सेवकाइयों के बारे में हमें बतलाती हैं, और मार्था और मरियम के जीवन की एक घटना हमें उसके बारे में बतलाती है। लेकिन हमें यह ज्ञात हो कि सुसमाचार जो लिखा गया है वह एक विशेष उद्देश्य को लेकर के, एक विशेष समुदाय को संबोधित करते हुए लिखा गया। मत्ती ने जब सुसमाचार लिखा तो उनका एक ऑडियंस था, उनके सुनने वाले थे, उनके श्रोता थे, जो उनका टारगेट ऑडियंस था, उसको ध्यान में रख के उन्होंने लिखा। मार्कुस ने वैसे ही अपने सुनने वालों के लिए लिखा, लूकस ने भी। और दूसरी बात कि प्रभु यीशु की शिक्षाएं जो सुसमाचार लेखकों ने हमें प्रदान की है, जो मूल शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि प्रभु वास्तव में उस घटना के द्वारा या किसी दृष्टांत के द्वारा हमसे सीधे क्या बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात हमें यह देखना है कि जब सुसमाचार की ये घटनाएं घट रही थी, उस समय उसका उद्देश्य क्या था। दूसरा, सुसमाचार लेखक जब इसे लिख रहा था तो उस घटना को वो किस रूप में अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को वो देना चाहते थे। और तीसरी बात कि ये घटना मुझे क्या सिखाती है। प्यारे साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने इस बात के ऊपर जोर देना चाहता हूं कि मार्था और मरियम के जीवन की ये घटना आज मेरे जीवन में क्या संदेश लेकर आती है। सेवा और प्रार्थना, या सेवा या प्रभु के वचनों को सुनना, अ कॉन्टेम्पलेटिव लाइफ एंड अ लाइफ ऑफ सर्विस, ये दोनों हम जानते हैं एक क्रिस्तीय जीवन में जरूरी है। लेकिन यदि इनमें से कोई एक भी दूसरी को छोड़कर के सिर्फ एक के ऊपर ही यदि हम बने रहें, तो मैं सोचता हूं यह हमारे लिए उचित नहीं होगा। कहने का मतलब, यदि मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा का काम ही करूं और प्रार्थना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, यह संभव नहीं है। कि मैं ये कहूं कि मैं पवित्र बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना में समय नहीं बिताऊंगा, लेकिन मैं पूरा समय बस सेवा ही करूंगा। शायद ये
मैं नहीं कहूंगा कि उचित नहीं है, लेकिन यह संभव नहीं है। क्यों, मैं बताऊंगा। दूसरा, यदि मैं यह कहूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करूंगा, मुझे सेवा का कोई काम नहीं करना, यह भी एक क्रिस्तीय के जीवन में संभव नहीं है। अब हम आते हैं प्रभु यीशु के संदेश के ऊपर। उन्होंने इस सुसमाचार में लूकस अध्याय 10 के वचन 42 में कहा, 41 और 42 में प्रभु ने मार्था को जो उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। और मरियम ने कौन सा भाग चुन लिया था? प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु के वचनों को सुनना, प्रार्थनामय जीवन बिताना। तो यहां पर संदेश यह है प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, कि सबसे पहले एक मसीही को प्रभु के चरणों में बैठना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा। और जब एक मसीही प्रभु के चरणों में बैठेगा, पवित्र बाइबल को लेकर के बैठेगा, प्रभु की वाणी को सुनेगा, तो दूसरी जो बात है सेवा भाव की भावना, वो अपने आप वहां से फूट निकलेगी। उसके लिए उसे अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। यह है आज के इस सुसमाचार का संदेश और सार, कि यदि मैं प्रभु के वचन को सुनना अपनी प्राथमिकता मानता हूं, इफ आई गिव प्रायोरिटी टू द लिसनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, द सर्विस विल फ्लो फ्रॉम दैट। मेरा प्रभु के वचनों को सुनना और प्रार्थनामय जीवन स्वतः ही मेरे भले कार्यों में, मेरे सेवा के कार्यों में परिणित हो जाएगा। मेरे साथियों, इसलिए संत पौलुस रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 10 के वचन 17 में कहते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो है मसीह का कलाम, मसीह का वचन। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनना बहुत जरूरी है। और क्या सुना जाना है? मसीह का वचन। दुनिया भर की बातें नहीं, दुनिया भर के सिद्धांत नहीं, भांति भांति की शिक्षाएं नहीं। एक ही शिक्षा, पवित्र बाइबल की शिक्षा, एक मसीही को, एक क्रिस्तीय को सुनना आवश्यक है। और सुनने से उसका जीवन बदलता है, सुनने से उसके कार्य बदलते हैं, सुनने से उसकी दिशा बदलती है। प्रभु के वचन सुनने से उसको जीने का तरीका मिलता है, जीने की राह मिलती है, सेवा की राह मिलती है। एक सच्ची सेवकाई प्रभु के वचनों को सुनने से शुरू होती है। इसलिए प्रभु ने कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों की चिंता करती हो, बहुत सी बातों को लेकर परेशान हो। सबसे उत्तम है, मरिया ने चुन लिया है, वो पहले चुनो। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 के वचन 5 में माता मरियम उन सेवकों से कहती है, उस विवाह भोज में जो वहां की व्यवस्था संभाल रहे थे, कि प्रभु यीशु को दिखाते हुए वो कहती हैं कि ये तुमसे जो कुछ भी कहते हैं, मेरा बेटा तुमसे जो कुछ भी कहता है वो करो। उन सेवकों ने, प्रभु यीशु ने उनसे जो कहा उसको सुना, उनकी बातों को सुना और उन्होंने वैसा ही किया जैसा प्रभु यीशु ने कहा। और देखिए वहां पर चमत्कार होता है, जो प्राकृतिक रूप से असंभव था वो वहां पर होता है। पानी दाखरस में बदल जाता है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आज जब आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, आपने मरियम का भाग चुन लिया है। आप हर रोज सबसे पहले मरियम बनिए। मार्था प्रभु का वचन आपको यूं ही बना देगा। आमीन। हम में से कई लोग दुखी हैं, वेदना में हैं, हमारे जीवन में बहुत असफलताओं को हम देख रहे हैं, निराश होते हुए। आज हम प्रभु के सम्मुख हैं। मुझे मालूम है जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इस आराधना में भाग ले रहे, आप मस्ती के मूड में तो नहीं हो, आप अत्यंत खुश भी नहीं हो,
अगर होते तो आप मौज मस्ती में होते, लेकिन आपके मन की उस वेदना को, आपके मन की उस प्रार्थना को आज आप प्रभु को चढ़ाए। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोले आमीन, 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 आमीन। इस विश्वास के साथ कि मुझे समझने वाला मेरा ईश्वर, मेरी वेदनाओं को, मेरे दुख और तकलीफ को समझने वाला ईश्वर, उस ईश्वर के पास हम जाए, उस ईश्वर से कहे, प्रभु तू मेरे दिल में आ जा, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 2 में बहुत सुंदर सा एक वचन है कि प्रभु मेरे जीवन के सभी ऑब्स्टेकल्स को तोड़ देगा, वो मेरे लिए एक मार्ग, समतल मार्ग बनाएगा। मेरे जीवन के जितने भी बंद दरवाजे हैं वह खोल देगा। बोले आमीन, आमीन। विश्वास के साथ कहे हालेलुया, हालेलुया। इस विश्वास के साथ हमारी सारी बीमारियों को, परेशानियों को, वेदनाओं को हम प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। बहन सुमन लकड़ा के लिए जिन्हें मिर्गी की बीमारी है, प्रभु जी मिर्गी की बीमारी से पीड़ित सभी भाई बहनों के आंसुओं को, उनकी वेदनाओं को, उनके अकेलेपन को प्रभु आपको समर्पित करते हैं। आपका स्पर्श उनके जीवन में हो प्रभु जी। एल्विना स्ट्रॉट को समर्पित करते हैं, पूर्ण रूप से मानसिक, आत्मिक और शारीरिक चंगाई दीजिए। रविंद्रन को समर्पित करते हैं जो गंभीर रूप से बीमार है प्रभु जी। प्रभु जी जिस प्रकार मार्ता ने आपसे कहा आपका भाई बीमार था, आप क्यों नहीं आए? प्रभु जी हमारे जीवन में जब भी कोई घटना होती है, हम बीमार पड़ते हैं, उसमें आपकी योजना है, आपकी महिमा दिखाने के लिए आप एक अवसर देते हो। इस भाई के जीवन में प्रभु जी आप आइए, इसे पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं फादर वर्गीस के लिए और बहन आलिशा बरवा के लिए जो कैंसर रोग से पीड़ित है। प्रभु जी आपका स्पर्श इनके जीवन में हो, पूर्ण रूप से इन्हें चंगाई मिले, छुटकारा मिले, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु आराधना, 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 तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। ओ हाला बहशिया रकदिया रवा। ओ प्रभु आपके वचन को भेजकर हम प्रार्थना करते हैं, आपके वचन को भेजकर हम प्रार्थना करते हैं। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, 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 आराधना। जीसस, जीसस, ओ जीसस, जीसस, वर्शिप जीसस। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, हाँ प्रभु जी मेरे हृदय को स्पर्श करे प्रभु। तू है प्रभु मुक्तिदाता, यस लॉर्ड तू जीसस, ही प्रभु मुक्तिदाता। तेरी कृपा हो मुझ प्रभु। पर दया करो, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। जब हम सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारी पुकार को सुनकर हमारे जीवन में आ जाता है। प्रभु ने जो उद्देश्य, जो ईश्वरी इच्छा हमारे लिए बनाया है, वह प्रभु पूरा कर ही देता है। वो दुख तकलीफ से गुजरना हो, वेदनाओं से गुजरना हो, जो भी हो, वो चीज़ प्रभु ज़रूर पूरा करता है। प्यारे भाई और बहनों, एक क्षण मौन होते हुए हमारे जीवन के सभी इंटेंशंस को इस क्षण प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे, इसमें आप आ जाइए प्रभु। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बार हाथ पैर मार कर देखा प्रभु, कुछ नहीं हो रहा है। प्रभु आपका स्पर्श मेरे जीवन में हो। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं दयाचंद अहिवार के लिए, जिनके कोर्ट केस अभी भी पेंडिंग है। प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, करीबन 1 साल से जिस कोर्ट केस के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, निरंतर हमने उस इंटेंशन को प्रभु जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आराधना में रखा था। प्रभु जी इन पिछले हफ्ते आपने उसे पूरा कर दिया।
दोनों के केसेस में प्रभु आपने हमारी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उसी के साथ इस भाई को भी समर्पित करते हैं, इनके जीवन में भी छुटकारा हो। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें सिस्टर मैगडलिन के लिए और बहन जोस्टीना लकड़ा के लिए जो किडनी की बीमारी से पीड़ित है। प्रभु जी आपका स्पर्श इनके जीवन में हो प्रभु जी। वचन भेजकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा है जब वचन भेजकर मैं रोगियों को चंगाई करूंगा और उन्हें विनाश से बचाऊंगा। हाँ प्रभु जी, स्तोत्र ग्रंथ 107 वचन संख्या 20 का यह वचन इनके शरीर में, इनके जीवन में पूरा हो। हम प्रार्थना करते हैं भाई दयाचंद रिवार के लिए, इनके कोर्ट केस में प्रभु जी आपकी दया दृष्टि हो प्रभु जी। आप ही इनके न्यायाधीश है, आप ही हमें बचा सकते हैं प्रभु, आपकी दया इनके जीवन में हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अलेक्जेंडर राजेंद्र टिर्की के लिए और रिलियन गोम्स के लिए प्रभु जी। प्रभु आपका हाथ, आपका स्पर्श इनके जीवन में हो, हर प्रकार की बुराई से, बुरी आदतों से, संकटों से इन्हें बचाए रखिए प्रभु जी। छुटकारा दीजिए, मन परिवर्तन दीजिए, आपके प्रेम से इन्हें भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं फ्लोरेंशिया के लिए, जॉर्ज डांग और एलियास डांग के लिए प्रभु जी। इनके सभी शारीरिक बीमारियों में आपका पवित्र लहू बहे प्रभु जी, आपके पवित्र लहू के द्वारा इन्हें छुटकारा मिले, इन्हें चंगाई मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एक छोटी सी बच्ची मेरी के लिए जो 5 वर्ष की है प्रभु जी, लेकिन बोल नहीं पाती प्रभु जी। आप ही हमारे स्वर हो, आपने ही हमें कंठ दिया है, हमारे शब्द भी प्रभु आप ही का है। आप प्रभु जी इस बच्ची के जीवन में आपकी दया दृष्टि हो और इसे पूर्ण रूप से चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं जेनिफर और आयुष स्टैनली के लिए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनके जीवन में भर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करने की कृपा दीजिए। हम हमारे बच्चों को जो भी इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, जिनके लिए उनके माता पिता इस क्षण प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपकी प्रज्ञा की आत्मा उस पर उतर जाए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा का आशीष उन पर हो प्रभु जी। हर प्रकार की विपत्ति से, बुराई से, शैतान के नजरों से, अश्लीलता से उन्हें बचाए रखिए प्रभु जी। प्रभु जी आपके पवित्रता से हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को भर दीजिए प्रभु जी। इस आशीष के समय हमारे देश के और विश्व के सभी युवाओं को के लिए और सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति 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 आराधना बहशिया रारिया। वी वर्शिप यू जीसस जीसस जीसस, तेरी स्तुति तेरी आराधना, तेरी स्तुति तेरी आराधना। यीशु ननी 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 हाला बहशिया रखता हसिया रबा। ओ प्रभु तेरी आत्मा से भर दे प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस 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 जीसस। मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु।